Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 12.1 from chapter 12 mensuration. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व कर लिया था. यहाँ हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो क्वेश्चन 9 इज अ बरांडा ऑफ विथ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. फाइंड द एरिया ऑफ द बरांडा and the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 1200 per meter square. तो यहाँ देख लीजिए ये रूम है, रूम के बाहर में बरांडा बनाया गया. ठीक है, तो ये आपका रूम हो गया. रूम में का आपका दिया गया है कि लेंथ 5.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ 5.5 मीटर एंड इसका रूम का ब्रेथ है 4 मीटर. क्लियर. एंड इसके चारों ओर से बरांडा है जिसका वाइड जो कितना विथ है 2.25 मीटर, यानी कि इसकी चौड़ाई 2.25 मीटर है. क्लियर. तो हमें इसकी एरिया निकालना है, बरांडा का एरिया निकालना है. तो सबसे पहले बरांडा का एरिया निकालेंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें रूम एंड आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा. सो सबसे पहले एरिया ऑफ रूम निकालेंगे बिकॉज यहाँ पे लेंथ ब्रेथ दोनों गिवन है. क्लियर. सो एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एल इंटू बी, दैट मीन्स 5.5 इंटू 4, 5.5 इंटू 4. उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन दोनों को भी ब्रैकेट में लेके भी लिख सकते हैं. क्लियर. दोनों को इंटू करेंगे तो 22 मीटर स्क्वायर. नाउ लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल. तो लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा. अब देखिए ये रेक्टेंगल आउटर है, लेंथ यहाँ से यहाँ में टोटल निकालने हैं. आउटर रेक्टेंगल कहाँ से, यहाँ से एंड यहाँ तक है. क्लियर. एंड यहाँ से यहाँ का लेंथ हमारे पास है 5.5. इस 5.5 में इस आउटर पार्ट यहाँ से यहाँ का पार्ट और इधर से इधर के पार्ट को ऐड कर देंगे. तो 2.25 मीटर चारों ओर से, ये भी 2.25, ये भी 2.25, दैट मीन्स 2.25 को हम 5.5 में ऐड कर देंगे. सो लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इक्वल टू 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25, इसे ब्रैकेट में एक साथ ले लिया, इज इक्वल टू 5.5 प्लस इन दोनों को ऐड किया 4.5. अब दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो हो गया 10 मीटर. क्लियर. तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा आ गया. ये पूरा कितना हो गया, 10 मीटर. क्लियर. नाउ ब्रेथ निकालेंगे बिकॉज हमें आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है. सो ब्रेथ इज इक्वल टू, अगेन यहाँ देखिए ये हमारा 4 मीटर है एंड आउटर पार्ट 2.5, 2.25. इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आउटर का निकल जाएगा ब्रेथ. सो ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू ये 4 प्लस 4.5. अब ये 4.5 कैसे आया, तो देखिए 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 4.5. क्लियर. इज इक्वल टू 8.5. 4 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 8.5 मीटर. अब ये हमारे पास आ गया ये 4.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक का. क्लियर. तो लेंथ एंड ब्रेथ आ गया. सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, दैट इज 10 इंटू 8.5 इज इक्वल टू 85 मीटर स्क्वायर. अब ब्रेथ हमारे पास एरिया आ गया आउटर का एंड इनर का. क्लियर. तो एरिया ऑफ बरांडा हमें निकालना है. तो एरिया ऑफ बरांडा यानी कि इस पार्ट का एरिया हमें निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल में से रूम के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ बरांडा. तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ बरांडा इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ रूम. आउटर रेक्टेंगल 85, रूम 22 आया है, दोनों को माइनस किया तो 63 मीटर स्क्वायर इज द आंसर. ये फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकेंड हमें कॉस्ट निकालने हैं. सो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज़ 1200 गिवन है. सो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 63 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज़ 1200 इंटू 63 इज इक्वल टू 75,600 इज द आंसर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 10 इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन 80 मीटर बाई 40 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स बाई 2 क्रॉस पाथ्स 2.5 मीटर वाइड. फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस पाथ्स एंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन. तो मान लीजिए ये हमारा एक गार्डन है. ठीक है, गार्डन की लेंथ 80 मीटर, ब्रेथ 40 मीटर है. अब ये कहा जा रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया. ठीक है, तो देखिए इंटू ये पार्ट, ये एंड ये पार्ट, ये चारों पार्ट्स में डिवाइड किया गया, चारों ही इक्वल पार्ट्स हैं. एंड 2 क्रॉस पाथ्स हैं. क्रॉस पाथ मतलब एक पाथ है यहाँ से यहाँ सीधा जा रही है, एक इधर से आ रही है, 2 क्रॉस पाथ हो गया. और ये कितने में है, इक्वल लेंथ के हैं. दैट मीन्स यहाँ से यहाँ ये 2.5 मीटर है, ये भी 2.5 मीटर चौड़ाई है, यहाँ भी 2.5. क्लियर. सो हमें एरिया ऑफ क्रॉस पाथ निकालना है. तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस पाथ, दैट मीन्स ये क्रॉस पाथ है, ये क्रॉस पाथ है, इसका एरिया फाइंड करना है. तो ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट पाथ है, इसे हमने मान लिया सेकेंड पाथ है.
ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस पाथ यानी कि इस पूरे पाथ का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये फर्स्ट पाथ के एरिया में से सेकेंड पाथ के एरिया को प्लस करेंगे, है ना। फर्स्ट पाथ के एरिया सेकेंड पाथ के एरिया को प्लस करेंगे एंड इसमें से हमें माइनस करना है इस कॉमन एरिया को। देखिए फर्स्ट पाथ का एरिया ये जा रहा है फर्स्ट पाथ, तो इसमें भी ये जो पार्ट है इसमें भी आ रहा है एंड सेम पाथ इस तरह से जब रोड आ रही है तो यहाँ भी आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन पाथ हो गया। क्लियर। तो कॉमन पाथ यानी कि इस एरिया के दोनों पाथ में से इस एरिया को हम माइनस करेंगे। कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस पाथ्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस पाथ्स, ये पूरे पाथ्स की बात हो रही है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ 1, ये पाथ 1 इसका एरिया, इसमें से हम प्लस करेंगे सेकेंड पाथ के एरिया से, तो प्लस एरिया ऑफ पाथ 2, देन माइनस करेंगे एरिया ऑफ कॉमन पाथ। ये पोर्शन हमारा कॉमन पाथ हो गया, ये पोर्शन दोनों में आ रहा है, दोनों साइड रोड में, सो कॉमन पाथ को माइनस करेंगे। नाउ इज इक्वल टू, अब यहाँ लेंथ ब्रेथ चेक करते हैं। अब देखिए ये रोड यहाँ से स्टार्ट पाथ 1 जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जा रही है एंड इसका लेंथ हमारे पास है 80 मीटर। क्लियर। सो 80 लेंथ हो गया इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ हमारा गिवन है और पूरा जो पाथ है 2.5 मीटर ब्रेथ में है, सो 80 इंटू 2.5 प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पाथ। अब इस सेकेंड पाथ का लेंथ देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ ये लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास 40 मीटर, तो 40 इंटू अगेन 2.5 माइनस कॉमन पाथ। तो कॉमन पाथ देखिए इधर से आएंगे तो भी ये 2.5, इधर से आएंगे तो भी 2.5, तो माइनस 2.5 इंटू 2.5, दोनों तरफ के पाथ का कॉमन लेकर माइनस कर लेंगे। इज इक्वल टू, इसे इंटू किया 2000 प्लस 200.5 है, सो 2000 लिखकर यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो 200 आ गया, प्लस इसे इंटू करेंगे 1000 एंड पॉइंट यहाँ गया, सो 100 माइनस 2.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 6.25। क्लियर। नाउ इसे ऐड करेंगे, ऐड करके इसे माइनस करना है, सो ये आ गया हमारे पास 293.75, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया हमारे पास 293.75 मीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ अनसेडेड पाथ, अब ये जो पाथ है अनसेडेड, इसका एरिया हमें निकालने हैं। सो एरिया ऑफ अनसेडेड पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन, यानी कि टोटल एरिया में से हम एरिया ऑफ पाथ को माइनस कर देंगे। दैट मीन्स ये टोटल एरिया पूरा, इस पूरे के एरिया में से पाथ के एरिया को माइनस कर देंगे, तो अनसेडेड पाथ का हमारे पास एरिया आ जाएगा। सो हम लिख लेंगे तो एरिया ऑफ गार्डन, तो टोटल एरिया क्या होगा 80 इंटू 40, टोटल के लिए 80 इंटू 40 एल एंड बी, सो 80 इंटू 40 माइनस 293.75 इंटू करेंगे तो 3200 माइनस 293.75 इज इक्वल टू 2906.25 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए फिगर है, इसमें कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये बाहरी पार्ट ये हमारा रेक्टेंगल है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम फिगर को समझ लेंगे, ठीक है। तो ये नाम हमने दे दिया ABCD। क्लियर। अब यहाँ देखिए A से D, इस A से D में इस पॉइंट को हमने F माना है एंड यहाँ पे आपके क्वेश्चन में गिवन है A to F, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, तो टोटल हमारा B से C, देखिए यहाँ से यहाँ टोटल 18 है, दैट मीन्स ये भी 18 होगा, इस 18 में से 10 गिवन है, तो क्लियर है कि F to D 8 सेंटीमीटर होगा। सिमिलर यहाँ देखते हैं, ये लेंथ हमारा 12 सेंटीमीटर, ये 12 है, दैट मीन्स ये भी 12 है टोटल। इस 12 में से क्वेश्चन में आपको ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से यहाँ 7 है, तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्लियर है कि 5 होगा, सो DE 5 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो सबसे पहले ABCD का एरिया निकालेंगे बिकॉज इसका हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ दोनों है, सो 12 इंटू 18 इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF, अब देखिए इस पूरे का एरिया निकाल लिया। नाउ इस अनशेडेड पार्ट, दैट मीन्स इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे ABF, ये ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये 12 सेंटीमीटर ये हमारा बेस है, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ ये हाइट हो जाएगा, इसे हमने बेस ले लिया, इसे हाइट ले लिया, सो 1/2 इंटू 12 इंटू 10। आप अगर चाहो तो इसे हाइट बेस ले लो, इसे हाइट ले सकते हो, ठीक है। तो ये 2 से 12 डिवाइड किया 6 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ
एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE निकालेंगे, BCE। अब इस पार्ट को निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए 18 सेंटीमीटर एंड ये 7, एक बेस हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। सो 1/2 इंटू 18 इंटू 7, 2 9 जार 18, 9 इंटू 7 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ ट्राइंगल FDE का एरिया निकालेंगे। तो देखिए FDE, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। इसका निकाल लिया हमने, इसका निकाल लिया, अब इसका निकाल लेंगे। क्लियर। तो यहाँ भी हमारे पास अब इस ट्राइंगल में देखिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ FDE इस ट्राइंगल की बात हो रही है। क्लियर। तो एक हमारा बेस हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। सो 1/2 इंटू 5 इंटू 8, 2 से इसे डिवाइड किया 4 टाइम्स में, 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्सन। अब इस शेडेड पोर्सन का एरिया हमें निकालना है। क्लियर। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्सन BFE, इसका नाम क्या है BFE, इसका निकालेंगे एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा 216 माइनस 60 प्लस 63 प्लस 20। तो यहाँ पे मैंने टोटल एरिया 216 हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, दैट मीन्स टोटल एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया जो हमने निकाला, इन सब तीनों को प्लस करके टोटल एरिया से माइनस कर देंगे, तो ये पार्ट हमारा आ जाएगा। सो वही हमने लिख लिया 216 माइनस इन तीनों को ऐड करेंगे 143 इज इक्वल टू 73 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 12 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ग्रासी लॉन ऑफ एरिया 729 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये फिगर है, इसमें जो ये पार्ट है ABCD स्क्वायर है, जिसका एरिया 729 मीटर स्क्वायर गिवन है। अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ रन्स ऑल अराउंड इट इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 295 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि जो पाथ है यूनिफॉर्म विथ है, ठीक है, एंड इसका एरिया 295 मीटर स्क्वायर है। तो हमें लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड इंक्लोजिंग लॉन एंड द पाथ सॉल्व करने हैं, एंड सेकेंड में द विथ ऑफ द पाथ, इस पाथ का विथ भी निकालने हैं। सो फर्स्ट जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ ABCD है ना, ABCD यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू 729 मीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ पाथ, ये पाथ हो गया चारों ओर से, ये गिवन है 295 मीटर स्क्वायर। क्लियर। सो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, अब ये आउटर स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, इनर का तो एरिया गिवन है, तो आउटर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, इस पाथ को एंड ये जो इसका पाथ का एरिया दिया है, ये पाथ हो गया, पाथ का एरिया एंड ये इनर एरिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आउटर स्क्वायर, ये पूरे स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। सो आउटर स्क्वायर इक्वल टू 729 प्लस 295, दोनों के एरिया को ऐड कर दिया, इक्वल टू 1024 मीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल एरिया हमारे पास आ गया 1025 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ले लेंगे, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1024, हमें ओनली वन साइड चाहिए। सो साइड इज इक्वल टू ये अंडर रूट 1024 इज इक्वल टू 32 मीटर। क्लियर। 32 इंटू 32 1024 होता है। नाउ हमें पेरीमीटर निकालना है आउटर स्क्वायर का। तो फर्स्ट में हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 32, दैट इज 128 मीटर इज द आंसर। अच्छा, यहाँ पेरीमीटर ऑफ आउटर स्क्वायर मैंने लिखा, इसकी जगह आप ये क्वेश्चन में जो लेंथ इस तरीके से लिखा गया इसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड इंक्लोजिंग द लोन एंड द पाथ, ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू देकर 4 इंटू साइड। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या पेरीमीटर ऑफ आउटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। नाउ सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं, विथ ऑफ द पाथ निकालना है। सो सबसे पहले साइड ऑफ ABCD, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 729। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ हमें पाथ एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर साइड का पूरा एरिया 729 मीटर है, एंड एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। सो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 729, तो ओनली वन साइड हम लेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो वही हमने डायरेक्ट यहाँ लिख लिया, साइड ऑफ ABCD इक्वल टू अंडर रूट 729 इक्वल टू 27 मीटर। नाउ विथ ऑफ पाथ इक्वल टू 32 माइनस 27। ठीक है, आउटर का जो हमने साइड निकाला है ना, आउटर स्क्वायर का साइड वन साइड निकाला 32 मीटर, इस आउटर के वन साइड में से हम इनर जो स्क्वायर है इसके एक साइड को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 32 माइनस 27 इंटू 1/2। अब ये 1/2 कैसे आया ये समझते हैं। देखिए विथ जो है चारों साइड से है, दोनों साइड से हमें वन साइड निकालना है, तो यहाँ समझ लेते हैं कि दोनों साइड से विथ है। ठीक है, तब जब वन साइड से निकालेंगे तो हमारा हाफ आएगा, तो वही हमने यहाँ हाफ से इंटू कर लिया। नाउ 32 माइनस 27 5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 मीटर इज द आंसर। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।